बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की, जो कि सीरीज़ है पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान का ख़त्म हो चुका है और इस T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की और बांग्लादेश की सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़। तो उसके हवाले से कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ ख़बरें आ रही हैं, और अभी इनको कंफर्म नहीं किया गया, बट सोर्सेज से यही पता चला है कि ये ख़बरें जो है वो आगे आपको कंफर्मेशन इसकी मिल जाएगी। वो ख़बरें क्या है? सबसे पहले तो शान मसूद, जो कि टेस्ट क्रिकेट के हमारे रेड बॉल के कैप्टन भी हैं, तो उनकी, और कहीं मोहसिन नकवी साहब के पीसीबी चेयरमैन हैं, जो इनकी जो मीटिंग वगैरह हुई, नॉट नो के वो कॉल पे थी या फिर जो भी डिस्कशन वगैरह हुई, उसके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इन दोनों ने मिलकर अब डिसाइड किया है, तीन प्लेयर्स, पाकिस्तान के तीन मेन प्लेयर्स, इन्हें ये सीरीज़ ना खिलाने का फ़ैसला किया है। पहला बाबर आजम, देन मोहम्मद रिजवान, देन शाहीन शाह अफरीदी। ये तीन प्लेयर्स हमें बांग्लादेश की सीरीज़ में हमें नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो इनकी मेन वजह ये हो सकती है ना, अभी हमारी सीरीज़ है, खैर टेस्ट सीरीज़ है, और कोई इतनी बड़ी जिसे कहते हैं एशेज़ वगैरह नहीं चाह रहे कि हमने फाइनल के लिए तैयारी करनी है, फाइनल तक पहुंचना है, तो हमें यहाँ पे अच्छे प्लेयर्स चाहिए होंगे, या फिर हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, अपने मेन प्लेयर्स नहीं बिठा सकते। ऐसा कोई सीन नहीं है। सबसे पहली बात तो एक तो ये चीज़ कि इनके बगैर कभी ना कभी रिस्क लेना तो था, इस सीरीज़ में ले रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। ये तीन प्लेयर्स मेन प्लेयर्स क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये प्लेयर्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली एक तो परफॉर्म करते हैं, बट इनकी परफॉर्मेंस से टीम को फिल वक्त कोई जिसे कहते हैं फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो उन्होंने सोचा होगा कि एक चांस ले लेते हैं, चांस बाद में भी लेना है, अभी लेके देखते हैं। तो ये चांस जो है ये एक तो ये चीज़ के ये चांस पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। खैर बुरा तो साबित नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो, ऐसा तो नहीं है ना पाकिस्तान टीम ने की पिछली परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और ये जो है ये परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी या ऐसा वैसा, कोई पाकिस्तान टीम की तरफ से झंडे नहीं गाड़े हुए कहीं पे। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा टेस्ट तो कर लेंगे ना दूसरे प्लेयर्स को। और उसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन रह चुके हैं, और इन्हें एक तो चांस देने का जो है वो सामने आ रहा है कि इन्हें चांस दिया जाएगा। उसके बाद शाहनवाज दानी को भी कहते हैं, मतलब अभी चांसेस हैं कि इनको भी चांस दिया जाएगा इस सीरीज़ में। मेन चीज़, अगर पाकिस्तान क्रिकेट की एक मेन चीज़ पता क्या है, मेन जो डिफ़ॉल्ट जिसे कहते हैं, मेन फॉल्ट कहाँ पे है? पाकिस्तान क्रिकेट से अगर कोई प्लेयर निकल जाता है ना, यानी किसी भी एक सीरीज़ के लिए निकल जाता है या एक फॉर्मेट से निकल जाता है, तो उसे टीम में जगह बनाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे नाम आपको याद होंगे, हारिस सोहेल आपको याद होगा, वो बड़ा अच्छा बैट्समैन था। उसके अलावा आपको याद होगा हमारा जो जिसने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट छोड़ दी थी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, उस्मान कादिर, वो नज़र नहीं आया। सरफराज अहमद की बात कर लेते हैं। सरफराज अहमद एक सीरीज मतलब परफॉर्मेंस की वजह से आउट हो गया था ना, कि आप फिल वक्त एक सीरीज़ दो सीरीज़ आराम करें, उसके बाद कोई अता पता नामो निशान ही मिट जाता है। आसिफ अली देख लें, इसी तरह मोहम्मद आसिफ देख लें, सॉरी मोहम्मद जो है मोहम्मद हारिस, इसे देख लें। इन्हें परफॉर्मेंसेस की बेस पर किया गया था ना कि हम एक आध को और चांस दे के देखते हैं। लेकिन जो मेन फॉल्ट है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, वो ये है कि प्लेयर्स को यही डर रहता है कि अगर हम आज यहाँ से इस सीरीज़ से या फिर इस फॉर्मेट से हम ड्रॉप हो रहे हैं ना, तो हमें कल मुश्किल होगी अपनी जगह वापस बनाने में। चाहे वो फिर कितनी मर्जी कोशिश कर ले, कितनी मर्जी परफॉर्मेंस दे ले, कितनी मर्जी बड़ी फॉर्म में हो, हमने उसे इग्नोर करना है, क्योंकि हमारे पास कोई ना ऐसे पर्ची आ जाता है, या तो कोई परफॉर्मेंस एक आधी वो दे देता है, तो हम बस उसके पीछे पड़े रहते हैं, हमारा पहला नाम भूल जाता है, दूसरे नाम के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ एक जो मेन फॉल्ट है पाकिस्तान क्रिकेट का। दूसरा ये कि हमारे पास कोई भी जिसे कहते हैं ना, ऐसा नहीं है
कि जो हम टेस्ट क्रिकेट के अलग प्लेयर्स रखें, फॉर्मेट है ना, टेस्ट क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है, T20 ओडीआई एक अलग है, आपके पास प्लेयर्स अलग अलग होने चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में वो प्लेयर आपका चल सकता है जिसका इतना स्टेमिना हो कि वो 90 ओवर्स जो है 90 ओवर्स की गेम खेल सके। लाइक अब मोहम्मद आमिर है, आपने उसे देखा यूएसए के अगेंस्ट, उसका 4 ओवर्स का स्टेमिना है। वो आपने उससे 5वां ओवर करवा लिया, सुपर ओवर में आपने देख लिया वाइड पे वाइड फेंकी जा रहा था। आपको अलग किस्म के बॉलर्स, अलग किस्म के बैट्समैन चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। ये अलग फॉर्मेट है, ये लंबी क्रिकेट होती है। यहाँ पर आपको सोच समझ के खेलना पड़ता है, आपको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और दूसरी बात यहाँ पर बाबर आजम के रिलेटेड, बाबर आजम तो T20 इंटरनेशनल से इसे ड्रॉप करने की बातें हो रही थी, बट मुझे ये बात नहीं समझ आई कि टेस्ट क्रिकेट से इसे क्यों ड्रॉप किया जा रहा है, क्योंकि ये तो ओडीआई का और टेस्ट का अच्छा खासा प्लेयर है। जस्ट इसका फॉल्ट जो है वो T20 इंटरनेशनल्स में था, वो भी अभी नहीं है, वो बस स्ट्राइक रेट पर वर्क कर रहे हैं, वो इसका फॉल्ट था। और दूसरी बात, हमारी जो सीरीज़ हुई है ना, मेजर जो सीरीज़ हुई है, बाबर को जिम्बाबर क्यों कहते हैं? सोचने वाली चीज़ है ना। बाबर को हम लोग जिम्बाबर जिम्बाबर कहते हैं, क्यों कहते हैं? हम लोग तो नहीं खैर कहते, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता। वैसे बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है ना, हमारे एक तो पीसीबी चेयरमैन जितने भी रह चुके हैं, उनका एक सबसे बड़ी उनमें ये था कि आप ना किसी बड़ी सीरीज़, बड़ी जो टीम है उसके साथ आप कंसिस्टेंटली सीरीज़ करवा सके, ना आप वहाँ पर जाने के लिए उनसे रजामंद हुए, ना वो रजामंद हुए यहाँ पे आने के लिए। मतलब आप उन्हें किसी तरह राज़ी नहीं कर सके कि आप कंसिस्टेंट उनके साथ क्रिकेट खेल सकें। तो आपके जो मेन मैचेस हुए हैं बाबर आजम की कैप्टेंसी में, ज़्यादातर हमारे मैचेस किनके खिलाफ होते हैं? श्रीलंका, जिम्बाब्वे या फिर बांग्लादेश। इन 3-4 टीमों के दरमियान आपके मैचेस होते हैं, यही सीरीज़ आप खेलते हैं। तो फिर उस बेचारे का क्या कसूर है अगर उसके जिम्बाब्वे के खिलाफ ज़्यादा रन हैं? आपने सीरीज़ ही उनके खिलाफ खेलेंगे, आपने कंसिस्टेंटली ना इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी आपकी एक सीरीज़ है इस साल, तो मुझे लास्ट टाइम नहीं याद कि आपने कब सीरीज़ खेली थी साउथ अफ्रीका के साथ। उसके अलावा आप न्यूजीलैंड के साथ कोई कंसिस्टेंट टेस्ट सीरीज़ नहीं खेल सके, और इंडिया के साथ सीरीज़ का तो भूल ही जाए ना। तो फिर आपके रन्स कैसे होंगे बड़ी टीम्स के खिलाफ? आपने मैचेस ही कितने खेलने हैं बड़ी टीम्स के खिलाफ? बड़ी टीम्स के खिलाफ आप खेलेंगे तो रन्स बनाएंगे ना, ये तो नहीं है कि हमें मतलब खेलने भी ना और रन्स भी बने जाए, ये तो कोई बात नहीं होती। खैर, ये कुछ मेजर चेंजेस थे। एक तो ये 3 प्लेयर्स बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने की खबरें आ रही हैं, और सरफराज अहमद विकेट कीपर बैट्समैन इस बार कीपिंग करते हुए इंशाल्लाह नज़र आएंगे हमें सीरीज़ में। उसके अलावा शाहनवाज दानी का कहा जा रहा है कि इसे भी टीम में मतलब चांस दिया जाएगा। खैर, मेन तो ये होगी ना कि इन तीनों की जो मतलब ये जो मेन प्लेयर्स हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, इन तीनों की जगह कौन रिप्लेस करेगा, मतलब कि कौन सी रिप्लेसमेंट होगी इन तीनों की जगह। खैर, वो अगर अभी आती है खबर तो उस पर डिटेल से बात होगी। और फिर वक्त के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।